हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। तो एक चीज़ से मैं आपको वाकिफ कराने आया हूँ, ठीक है, कि स्टे अवे फ्रॉम ओवरडोज ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन ये वर्ड आपको पता ही है, आप बहुत सारे चैनल्स ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो फॉर मोटिवेशन, एंड इंडीड मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपको प्रोफेशनल कोर्स करना है, लंबी पढ़ाई करनी है, बहुत ज्यादा डिवोशन देना है पढ़ाई को, कंटिन्यूअस इतने सारे दिनों तक कंटिन्यूअस आपको पढ़ना है, बहुत मॉड्यूल वाले हो 8-8 सब्जेक्ट पढ़ना है, प्रोफेशनल वाले हो 9-9 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, तो ऑफ कोर्स मोटिवेशन इज इंडिस्पेंसिबल। मैं वो नहीं कह रहा हूं कि मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, मोटिवेशन तो बहुत जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। सिंगल मॉड्यूल है, बहुत मॉड्यूल है, एग्जीक्यूटिव है, प्रोफेशनल है, ईडी का ही बच्चा क्यों ना हो, मोटिवेशन तो यार एक बहुत ही बेसिक हो गया है और उससे कोई किसी को प्रॉब्लम भी नहीं है। बट कब वो चीज का ओवरडोज आपको दिया जा रहा है, आप कब उसका ओवरडोज ले लेते हो आपको पता भी नहीं चलता। आ रहा है समझ में? तो ओवरडोज से बचें, क्योंकि ओवरडोज जब हो रहा होता है आपको पता नहीं चलता है। आपको तो मजा आता है ना, आप तो मोटिवेशन वाले स्टेज में हो, आप बहुत एक हाई में हो कि मैं कुछ भी कर सकता हूं अपनी जिंदगी में, मैं तो एग्जाम ऐसे ही क्रैक कर दूंगा, फोड़ दूंगा, तो आपको तो बहुत आप हाई में होते हो, आपको पता नहीं चलता कि यार ये ओवरडोज हो रहा है। आर्टिफिशियली आपको पंप अप किया जा रहा है कि भाई आप कुछ भी कर सकते हो। और एक चीज मैं आपको बता दूं, मोटिवेशन से आप पास नहीं हो सकते। आप ये ध्यान देना बात, मोटिवेशन से आप पास नहीं हो सकते। मोटिवेशन का सिर्फ इतना ही काम है कि आप लगे रहो। अब प्रॉब्लम यह है कि मोटिवेशन, मुझे बताओ, अगर आपको एक दिन में 8 घंटे पढ़ना है, ये बहुत सोचने वाली बात है, ठीक है, बहुत सोचने वाली बात है। आप सोच के मुझे इस पे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, आप इसके बारे में क्या सोचते हो। एक दिन में मुझे 8 घंटे पढ़ना है, ठीक है, प्रोडक्टिव 8 घंटे मुझे पढ़ना है। सिर्फ 8 घंटे मुझे पढ़ने के लिए कितने समय का मोटिवेशन, कितना टाइम मुझे देना चाहिए मोटिवेशन में टू गेन अ प्रोडक्टिव स्टडी टाइम ऑफ 8 आवर्स। आप सोच के देखो, मेरे हिसाब से 10% से ज्यादा टाइम तो देना ही नहीं चाहिए। 10%, ठीक है, मतलब 8 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो, 0.8 आवर्स, 0.8 आवर्स जितना टाइम आप दे सकते हो। बट आप अपने आप से पूछो कि वो 8 घंटे पढ़ने के लिए आप कितना टाइम मोटिवेशन को देते हो। क्या आपको पता भी चलता है कितना टाइम आप मोटिवेशन में दे देते हो? पता भी नहीं चलता एक्चुअली, किसी को काउंट भी याद नहीं। पर मुझे इतना पता है कि वो 10% से बहुत ज्यादा है और इससे आप पास नहीं हो सकते। मैं यही बस आपको याद दिलाने आया हूं कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल 25% टाइम मोटिवेशन में दे रहे हो तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप तो मोटिवेशन के लिए दे रहे हो, इट्स कनेक्टेड टू स्टडी, आपको ऐसा लगेगा। बट वो टाइम जो है ना, वो आपका पढ़ाई में से माइनस हो रहा है और मुझे लगता है कि ओवर डिपेंडेंसी हो जा रही है मोटिवेशन पे। आई ख्याल में भाई, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, एलएलबी कर रहे हो, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स अगर आप कर रहे हो, तो आपको तो पता ही है 3 से 4-5 घंटे तो बेयर मिनिमम है। मुझे लगता है 3 से 4 घंटे पढ़ने के लिए मोटिवेशन की क्या नीड है? इतना तो आप मानते होंगे, इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं कि यार 3-4 घंटे तो बेसिक है। आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट लाइफ में हो और आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, 3-4 घंटे में तो वो तो मिनिमम है, आपको पता ही ना पढ़ना है। उतने के लिए मुझे लगता है मोटिवेशन की जरूरत भी नहीं होती, उतना तो हर बच्चा पढ़ लेता है। आपको मोटिवेशन की नीड कब पड़ती है? जब 4 घंटे से ज्यादा पढ़ना है। तो 4 घंटे के ऊपर कितना समय हो रहा है? सिर्फ 4 घंटे ही हो रहा है। तो एक्स्ट्रा 4 घंटे पढ़ने के लिए आपको कितना टाइम देना चाहिए? आप सोचो, इस पे सोच के देखो। आए ख्याल में? तो मेरा ऐसा बोलना है कि टेक्निकल जो पढ़ाई है, आपका प्रोफेशनल कोर्स है ना, वहां मोटिवेशनल कोर्स लिख के नहीं जा सकते कि इसने ये बोला, उसने वो बोला, एक वो आंसर शीट मेरा भविष्य फिक्स नहीं कर सकते, ये सब आप नहीं लिख सकते। आप समझो बात को, टेक्निकल पढ़ाई का काम टेक्निकल पढ़ाई से ही होगा, वो मोटिवेशन से नहीं होगा। समझ रहे हो क्या? ये गाइडेंस वीडियो से भी नहीं होगा। तो आपको, क्योंकि आपका सिलेबस वास्ट है, अगर आपका सिलेबस वास्ट नहीं होता तो ये वीडियो बन भी नहीं रहा होता। हमारा कोर्स का प्रॉब्लम क्या है? सीएस, सीए, सीएमए, ठीक है, इन कोर्सेज का प्रॉब्लम क्या है? सिलेबस बहुत वास्ट है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा है, मॉड्यूल्स 800-800, 900 पेज के हैं, तो उसमें समझ रहे हो मिनिमम टाइम देना ही पड़ता है। यू कैन नॉट से कि यार मैं मोटिवेशन में टाइम दे रहा था, ऐसा नहीं होता। पढ़ाई का काम पढ़ाई ही कर सकती है, जैसे पैसों का काम पैसा ही कर सकता है, वैसे ही पढ़ाई का काम सिर्फ पढ़ाई ही कर सकती है। कोई मोटिवेशनल कोर्स, कोई व्लॉग्स, वन डे इन माय लाइफ, वन डे इन सीएस, वन डे इन सीएस स्टूडेंट लाइफ, ये देखने से कुछ नहीं होता। समझ रहे हो? इससे आप पास नहीं होंगे। आप क्या देख रहे हो मुझे सब पता है, एटलीस्ट जो यूट्यूब पे मैं देख रहा हूं उतना पता है, बाकी तो आप क्या देख रहे होंगे भगवान जाने। तो जो टाइप के वीडियोस आप देख रहे हो, मैं कह रहा हूं कि वंस इन अ वाइल ठीक है, वंस इन अ वाइल ठीक है, बट आप बहुत ज्यादा देख रहे हो उन टाइप के वीडियोस के व्यूज देख के मैं तो, मेरी रात की नींद उड़ गई कि बच्चे यहां टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनको कहां टाइम देना चाहिए और वो कहां टाइम दे रहे हैं। ठीक है, तो मेरा बात एक ये नोट कर लो, ये लाइन लिख लो, टेक्निकल पढ़ाई का काम जो है वो टेक्निकल पढ़ाई से ही होगा, वो और कोई काम से आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। क्लियर है क्या? तो मोटिवेशन पे टाइम दो, जरूरी है, बट एक लिमिटेड टाइम दो और एक ट्रैक रखो कि आप कितना टाइम दे रहे हो, क्योंकि मोटिवेशन का कब ओवरडोज हो जाएगा, कब 2-2, 3-3, 4-4 घंटे आप मोटिवेशन के लिए दे रहे हो
और मोटिवेशन क्यों चाहिए? पढ़ने के लिए। पढ़ाई तो साइड हो गई, लोग मोटिवेशन ही ले रहे हैं। अरे मोटिवेशन क्यों ले रहे हो? पढ़ने के लिए तो पढ़ो भी तो सही ना। समझ रहे हो? कोशिश करो कि एक बैरोमीटर, एक रेशो प्रपोर्शन रखो कि अगर मुझे इतना पढ़ना है मतलब मैं मैक्सिमम इतना ही मोटिवेशन का कंटेंट देख सकता हूं, या अगर मैं इतना मोटिवेशन देख रहा हूं तो अब मुझे इतने समय तक बिना मोटिवेशन देखे पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो? और जब आपको ये फ्यूलिंग की जरूरत है, जब आपको ये उसकी जरूरत है, तभी आप वीडियोस देखो। क्योंकि क्या होता है ना, वो आते जाता है तो अपन, ठीक है, घड़ी पे टाइम पे मतलब आपका टाइम ध्यान नहीं रहता है। और ये सबके साथ होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये मेरे साथ नहीं होता है, सबके साथ होता है। बट मैं कह रहा हूं थोड़ा सा आप ध्यान रखो, क्योंकि आप जो है ना लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम में इतना सारा कंटेंट है, प्लस आपको अमेंडमेंट्स पढ़ने हैं, प्लस आपको जो देखो 4-4, 5-5 रिविजन सजेस्ट कर रहा है। अरे होंगे कैसे, वो भी तो बताओ। 4-4, 5-5 रिविजन कैसे कर लेते हैं भाई लोग? हमको तो टाइम नहीं मिलता। तो ये प्रॉब्लम है, समझ रहे हो? तो मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो आपको गिल्टी फील नहीं कराती। अगर आप मूवीज देख रहे हो, अगर आप पिक्चर देखने जा रहे हो, अगर आप कहीं और टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो हो सकता है आपको शायद गिल्टी फील हो जाए। पर मोटिवेशनल वीडियोस देखना, मोटिवेशनल कंटेंट देखना, हमारे मोटिवेशनल वीडियोस देखना, सोचो टीचर्स ही इतने सारे सीएस कम्युनिटी में, उन सबके भी मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो, फिर संदीप माहेश्वरी के देख रहे हो, फिर विवेक बिंद्रा के देख रहे हो, फिर इसके उसके कम से कम 12-15 मोटिवेशनल स्पीकर्स को फॉलो कर रहे होंगे। और हमारे जो टीचर्स हैं वो अलग। सोचो, ओवरडोज ही कहूंगा मैं इसको। हमारे वक्त में तो हम बस एक मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लेते थे, पूरा दिन पढ़ाई कर पाते थे। मैं अपना बता रहा हूं, मैं हर ब्रेक में बस गाने सुनता था, हार्डली 15 मिनट। वो भी मैं चाय पीने जाता था, कुछ खाने जाता था, तो उस वॉकिंग इसमें मैं सुन लेता था। मैं बता रहा हूं, पूरे में अगर 8 से 10 घंटे मैं पढ़ता था, मैक्सिमम 1 ही घंटा देता था, वो भी ब्रेक्स का ही टाइम था, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया मैंने। 1 ही घंटा जो बीच बीच में आपको ब्रेक्स लेने होते हैं, उसी में मैं सिर्फ गाने सुन लेता था। बस मैं तो, मेरा मतलब गाना ही सुनना है, हफ्ते में 1 आध बार थिएटर में जाके मूवी देखनी है, मेरा बस एंटरटेनमेंट का रिक्वायरमेंट इतना ही था। और एक्चुअल में इतना ही है। ये जबरदस्ती आपको परोसा जा रहा है, ये एक्चुअली आपको अभी रियलाइज नहीं होगा। अभी आप स्टूडेंट हो ना, थोड़ा अलग एंगल से आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि आपको बेनिफिट मिल रहा है। जब बेनिफिट मिल रहा होता है ना, तो दिमाग नहीं चलता। आ रहा है ख्याल में? तो आपको ओवरडोज परोसा जा रहा है, ठीक है। इंस्टा खोलो, रील खोलो, मोटिवेशन भरा पड़ा है। यूट्यूब खोलो, शॉर्ट्स में भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन भरा हुआ है। टीचर्स देख लो, बहुत ज्यादा मोटिवेशन भरा पड़ा है। इतने की जरूरत है भी कि नहीं, ये भी आपको अपने आप से सवाल करना पड़ेगा। इसका एक रेशियो प्रपोर्शन मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब आपकी पढ़ाई में से माइनस हो रहा है। आपकी पढ़ाई उतनी डिले होते जाएगी, फिर उतना कम टाइम आपको रिविजन के लिए बचेगा, और फिर मोटिवेशनल वीडियो से देख से आप पास नहीं हो पाओगे। मैं ये बता रहा हूं आपको, मोटिवेशनल वीडियोस देख के आप पास नहीं हो सकते। यू कैन नॉट बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट जस्ट बाय डिपेंडिंग ऑन मोटिवेशनल वीडियोस, क्योंकि पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। पढ़ाई पे टाइम दो, और जितने की जरूरत है उतना ही दो, ठीक है। तो आई होप आप इसको कंसिडर करेंगे, आई होप इस पे आप सोचेंगे, और एक रेशियो प्रपोर्शन आप अपना निकालोगे कि आप कितने घंटे पढ़ते हो और कितना टाइम मोटिवेशन पे देते हो। डू ड्रॉप अ कमेंट, मुझे भी जानना है कि ये आपका रेशियो प्रपोर्शन क्या है, कितने आवर्स आप पढ़ते हो और कितना टाइम आप मोटिवेशन को देते हो। प्लीज कमेंट, ताकि मुझे भी पता चले कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा सजेशन सही लगा हो, आप इस पे अगर कुछ ना कुछ थोड़ा सा काम करने वाले हैं, डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू सो मच।